Hello, students of 8th class. Today we will discuss the remaining portion or the second portion of our lesson, Prince September. तो हम अपने लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन में अभी तक हमें ये पता चला है कि प्रिंस सितंबर जो है उसको एक फादर जो है एक बर्थडे गिफ्ट में, जब उनके फादर का बर्थडे होता है तो वो गिफ्ट के तौर पर सभी प्रिंसेस को जो है एक एक पैरेट देते हैं, और बाय चांस प्रिंस सितंबर का पैरेट जो है वो मर जाता है, तो इसके बदले जो है एक बर्ड उनके पास आता है जो काफ़ी ज़्यादा स्वीट सा सॉन्ग हमेशा गुनगुनाता रहता है। तो अब हम अपना आगे का लेसन पढ़ते हैं। इट सीम टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पक्षी को, जो वो छोटा सा पक्षी था ना, उसको गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। समथिंग माइट हैव हैपन्ड टू हिम। अब प्रिंस सितंबर को लगने लगा था कि शायद उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। वॉट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू वॉट ट्रबल ही माइट गेट इन टू। तो वो कहती है कि ये सारी चीज़ें ना पता ही नहीं चलता कि बाज और जो जाल वगैरह जो है, शायद ये नहीं कह सकते कि शायद उन लोगों ने उसको कहीं पर फंसा लिया हो। मतलब पक्षी तो है वो छोटा सा, तो बड़े वाले पक्षियों ने उसको शायद शिकार बना लिया हो। बिसाइड्स, इसके अलावा ही माइट फॉरगॉट हर, कि हो सकता है कि शायद वो उसको भूल गया हो। और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, और ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद किसी और के लिए उसका जो है प्यार उमड़ गया हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल, शी विस्ड ही वर सेफली बैक अगेन। और ये सारी चीज़ें जो है ना उसको काफ़ी डरावनी लग रही थी, बस वो इतना विश कर रही थी कि वो सही सलामत वापस आ जाए। सडनली September heard a tweet tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. तो एकदम से ही प्रिंसेस सितंबर ने जो है ना ट्विट ट्विट, जैसे वो पक्षी बोलता है, उसके कानों के पास एक आवाज़ आई, और जैसे ही उसने देखा तो वो देखती है कि बर्ड जो है उसके शोल्डर पर ही बैठा है। He had come in so quietly and alighted so softly that she hadn't heard him. वो इतना धीरे चुपचाप से आया कि उसको यही नहीं पता चला था कि भाई वो पक्षी जो है आ गया। I wondered what on earth had become of you, said the princess. मैं तो परेशान थी कि तुम्हारे साथ कहीं कोई हादसा ना हो गया, वो बोलती है। I thought you would wonder that, और मेरे को तो ये लग रहा है, said the little bird. बर्ड ने कहा, that the fact is I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be obnoxious. तो वो कहता है कि मेरे जो जितने भी इन लॉज थे ना, उन्होंने एक पार्टी रख रखी थी और वो सभी लोग चाहते थे कि मैं ठहर जाऊं, पर मैंने सोचा कि तुम मेरे बारे में फिक्र करोगे। अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। और ऐसी सारी की सारी सिचुएशन में वो पक्षी ने जो कुछ भी बोला ना, वो काफ़ी उसको बुरा लगा प्रिंसेस को। September felt her heart go thump against her chest and she made her mind to take no more risk. तो सितंबर जो थी ना, उसको जब वो उसके हार्ट से टकराता हुआ सा महसूस हुआ, तब उसने एक अपना माइंड बना लिया था कि अब वो और ज़्यादा रिस्क नहीं लेगी। She put up her hand and took hold of the bird. उसने अपने हाथ उठाए और पक्षी को पकड़ लिया। The bird suspected nothing and he was so surprised when she carried him over to the cage. तो पक्षी को इतना ज़्यादा शक तो नहीं हुआ, लेकिन उसे सरप्राइज ज़रूर हुआ जब वो राजकुमारी जो है उसको पिंजरे के पास ले गई। Popped him in up and shut the door on him. That for a moment he could think of nothing to say, but in a moment or two he hopped up to the ivory perch and said, "What is the joke?" तो पक्षी को इतना ज़्यादा डर सा नहीं लगा था, उसको सस्पेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो पिंजरे के पास ले गई, उसने उसको होप अप अंदर की तरफ धकेल दिया और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। 1 मिनट तक के लिए तो समझ में ही नहीं आया उसको, पक्षी को, कि वो क्या कहे, पर 1-2 मिनट बाद वो कहता है कि फुदक कर एकदम से बैठ जाता है और बोल देता है कि ये कैसा मजाक है।
व्हाट इज़ द जोक, क्या मजाक है ये। देयर इज़ नो जोक सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर कहती है कोई मजाक नहीं है, बट सम ऑफ ममाज कैट आर प्रॉलिंग अबाउट टुनाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। तो कहती है मजाक कुछ भी नहीं है, मेरे मामा की जो बिल्लियां हैं ना वो आज रात शिकार के लिए घूम रही हैं और तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ रहोगे मेरे विचार में। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, इस बार के लिए तो मैं बुरा नहीं मानता, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे सुबह जो है ना यहाँ से निकाल देना। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगन टू सिंग। उसने काफ़ी अच्छे से जी भरकर खाना खाया रात का और फिर उसने गाना गाया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप। लेकिन गाने के बीच में ही वो गाता गाता रुक गया। आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विद मी। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या बात है आज। ही सेड बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट। लेकिन मेरा गाने का मन नहीं कर रहा आज। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड। तो वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मत गाओ, तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स। उसने अपने विंग्स के नीचे अपने हेड को दिया। इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप। और मिनट में ही वो सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू। सेप्टेम्बर भी सोने के लिए चली गई। बट वेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। लेकिन सुबह जो है ना वो उठाया उसको और वो बोलता है कि भाई अब तुम है ना पक्षी की आवाज़ सुनकर जो है वो सुबह जाग गई। वेकअप ही सेड। जागो जागो, वो बोलता है। ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। इस केज का, पिंजरे का दरवाज़ा खोलो और मुझे जाने दो बाहर। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। और मैं उड़ना चाहता हूँ जब धरती पर ओट्स की बूंदें पड़ी हुई होंगी। ड्यू का मतलब होता है ओट्स की बूंदें। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सेप्टेम्बर। तुम वहीं पर सही हो जहाँ पर तुम हो, ठीक है। मतलब उसको वो पिंजरे में से नहीं निकालना चाहती थी। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स कुडंट। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट। तो उस पक्षी ने बेचारे ने क्या करने की कोशिश करी बेटा, वो कभी कभी जो है ना पिंजरे की जो वो छड़ियाँ जो होती हैं ना, जो बार्स होती हैं, उनके बीच में से निकलने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं निकल पाया। कभी वो दरवाजे पर पीट पीट कर खोलने की कोशिश करा लेकिन वो नहीं निकल पा रहा था वहाँ से। देन द 8th प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम। तब 8वीं राजकुमारी वहाँ पर आई और उसने पक्षी को देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। तो वो कहती हैं कि सेप्टेम्बर तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार निकली कि तुमने हमारी एडवाइस ले ली। दे सेड ही वुड soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone he began to cry again, let me out, let me out. तो वो 8वीं राजकुमारी जो थी ना वो बोलती हैं कि 8 की 8 राजकुमारियाँ कि ये थोड़े दिन में ना पिंजरे में रहने का ही बिल्कुल यूज्ड टू हो जाएगा और भूल जाएगा कि ये कभी बाहर उड़ता भी था। तो पक्षी ने उनके सामने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन जैसे ही वो गई वो बाद में वो चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सेप्टेम्बर। तुम ऐसे पागल मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। मैंने तुम्हें केज में इसलिए रखा क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और तुमसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। तुम मेरे लिए गाना गाओ और मैं तुम्हें मीठा कुछ दूंगी। बट द लिटिल बर्ड stood in the corner of his cage looking out at the blue sky and never sang a note. लेकिन पक्षी जो है ना वो पिंजरे के कोने में खड़ा हुआ उस बाहर आकाश को देखता रहा और उसने कोई गाना नहीं गाया। What is the good of sulking? said September. Why don't you sing? Forgot your troubles. तो वो कहते कि क्या इस तरह से मतलब रूठे रहने से क्या मिलेगा तुम्हें, तुम गाना गाओ और अपना दुख क्यों नहीं भुला देते गाना गाकर। हाउ कैन आई सिंग?
answered the bird. मैं कैसे गा सकता हूँ? I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. मैं ये जितने भी यहाँ पर ट्रीज हैं, लेक हैं और जो धान उग रहे हैं उन सब को देखना चाहता हूँ. I will take you out every day, she said. वो कहती है मैं तुम्हें रोज बाहर ले जाया करूँगी. It's not the same thing, said the little bird. वो कहते हैं कि ये सही बात नहीं है, वो सही बात नहीं है. The rice field and the lake and the willow tree look quite different when you see them through the bars of cage. तो वो कहती है कि ये वो छोटा पक्षी कहता है कि ये खेत, ये झील, ये जो पेड़ मुझे नज़र आते हैं ना, ये केज के अंदर से अच्छे नज़र नहीं आते, ये बोले काफ़ी अलग से ही दिखते हैं. ऑब्वियसली बात है किस इंसान को जो है वो बार्स में रहना पसंद होगा, यानी पिंजरे में रहना पसंद होगा. इंसान क्या, पक्षी को भी. The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat a thing. उसने ना तो कोई गाना गाया ना ही कुछ उसने खाया. The princess was little and cautious at this and asked her sister what they thought about it. प्रिंसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगी और उसने सोचते हुए जो है ना अपनी बहनों से बोला कि भाई सलाह लेने की कोशिश करें. यू मस्ट बी फर्म, तुम्हें बिल्कुल सख्त रहना पड़ेगा. उन्होंने बोला बट इफ़ ही वोंट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड. लेकिन अगर उसने कुछ खाया नहीं तो वो तो मर जाएगा, उसने आंसर दिया. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड. ही मस्ट नो दैट यू आर द ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड. इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाई इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम. तो वो उसे समझाती हैं कि तुम उसे समझाओ कि तुम उसकी भलाई के बारे में ही सोच रही हो. अगर वो इतना ही ज़्यादा मतलब ज़िद्दी है और ज़िद्दी है तो मर जाता है, तो इसके लिए यही ठीक होगा, तुम्हें भी इससे छुटकारा मिल जाएगा. September didn't see how that was going to do her with much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. तो सितंबर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस टाइम पर करे क्या, क्योंकि वो 8 थी और वो सभी उससे बड़ी थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोली. Perhaps he will have got used to his case by tomorrow, she said. तो एक ने बोला कि भाई शायद कल तक जो है ना इसको पिंजरे की आदत हो जाएगी, कोई बात नहीं. And next day when she woke, she cried out good morning in a cheerful voice. She got no answer. She jumped out of bed and ran to the cage. तो अगले दिन जब वो जागी ना पड़ी, खुशी से आवाज़ दी, गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन उसने पक्षी ने कोई भी आंसर नहीं दिया. तो वो अपने बेड से उतरी और उस केज के पास गई. She gave a startled cry, for there the little bird lay at the bottom on his side with his eyes closed, and he looked as if he were dead. She opened the door and putting her hand in the lifted him out. She gave a sob of relief, for she felt that little bird was heart was beating still. तो उसने देखा कि वो छोटा पक्षी जो है ना वो पिंजरे के बिल्कुल एक साइड में पड़ा हुआ था करवट लेकर. उसकी आंखें बिल्कुल बंद थी, ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो मरने ही वाला हो. और उसने उस पिंजरे का दरवाज़ा खोला, अंदर डालकर पक्षी को बाहर निकाला और तब उसने रात की सांस ली, जब उसको यूँ लगा कि पक्षी का दिल हार्ट जो है अभी भी धड़क रहा है. वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड. तो वो कहती है कि उठो उठो लिटिल बर्ड. She began to cry and her tears fell on the little bird. उसने रोना चालू कर दिया और उसका एक आंसू जो है आंसू लिटिल बर्ड पर गिर गया. He opened his eyes. उसने अपनी आइज को ओपन किया and saw that the bars of the cage were no longer around him. तो उसने ये पाया कि जैसे ही पक्षी के ऊपर उसके आंसू गिरे ना प्रिंसेस सितंबर के, तो वो जाग गया. तो उसने देखा कि अब तो मेरे आसपास जो है वो कोई भी वो नहीं है, बार्स नहीं है. I can't sing unless I'm free, and if I cannot sing, I die, he said. Princess gave a great sob. तो उसने कहा कि भाई अगर मैं जब तक फ्री नहीं रहूँगा मैं गा नहीं पाऊँगा, और अगर मैं गाऊँगा नहीं तो मैं मर जाऊँगा, उसने बोला. तो उसने जो है ना थोड़ी सी राहत की सांस ली प्रिंसेस सितंबर ने. प्रिंसेस सितंबर, then take your freedom, she said. I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself, but I never knew it would kill you. I love you enough to let you be happy in your way. तो वो कहती है कि तुम एक काम करो, तुम फ्री रहो,
मैं तुम्हें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया था क्योंकि मैं तुम्हें केवल अपना बना कर रखना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें तुम्हें मार बीट सकती हैं। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम अपनी खुशी से कहीं पर भी रह सकते हो। शी थ्रू open the window and gently placed the little bird on the sill, and he shook himself a little. Come and go as you will, little bird, she said. I will never put you in a cage anymore. तो वो कहती है कि उसने जो है ना वो खिड़की खोल दी और पक्षी जो है ना वो खिड़की के बिल्कुल साइडों पर रख दिया, मतलब बिल्कुल एंड पर, जहाँ से वो पक्षी आसमान की तरफ उड़ जाए। तो उसने कहा कि तुम्हारा जब मन करे ना तब आओ जाओ, मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करूँगी। तो वो कहता है आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड। बर्ड कहता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा क्योंकि मुझे भी तुमसे प्यार है। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हारे लिए उतना प्यारा गाना गाऊँगा जो सबसे प्यारा गाना मुझे आता है। आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, चाहे मैं कितना भी दूर चला जाऊँ लेकिन मैं दूर हमेशा तुम्हारे पास आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने अपने आप को दोबारा फिर से हिलाया, पक्षी जैसे हिलाते हैं। गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम। वो देखो, तो वो कहता है कि हे परमात्मा देखो मैं कितना ज़्यादा स्टिफ यानी कितना ज़्यादा अकड़ गया हूँ, वो बोला। देन ही ओपनड हिज विंग, फिर उसने अपने पंख फैलाए। फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और नीले आकाश में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू द टीयर्स, for it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. And with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. वो लेकिन जैसे ही वो पक्षी उड़ के गया ना तो राजकुमारी के आंसू बहुत ज़्यादा गिरे, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अपने किसी प्यारे की खुशी जो है ना उसको अपनी खुशी से ज़्यादा ऊपर रखना बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है। अब पक्षी जो है उसको नहीं दिख रहा था और वो एकदम लोनली सी फील कर रही थी। When her sister knew what had happened, they mocked her. जैसे ही उनकी बहनों को पता चला ना प्रिंसेस सितंबर की, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। And said the little bird would never return. और उसको बोला कि अब वो लिटिल बर्ड है ना कभी वापस नहीं आएगा, देख लेना तुम। But he did at last, लेकिन वो आया। And he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful song he had learnt while he was flying up and down the fair places of the world. लेकिन वो वापस आया, उसके शोल्डर पर आकर बैठ गया, उसके हाथ से खाना खाया और उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग जो है गाया, जो उसने सीखा था जब वो फ्लाई कर रहा था फेयर प्लेसेस जो संसार के थे। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and that was very good for her. So she grew extremely beautiful. तो अब यहाँ पर हमें पता चलता है सितंबर जो है ना अपनी रात को दिन को खिड़की खुली रखती थी कि वो जो लिटिल बर्ड था ना बेटा वो अपनी इच्छा से अंदर बाहर आ सके। और ये राजकुमारी के लिए भी बहुत अच्छा सिद्ध हुआ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सुंदर हो गई। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कैम्बोडिया एंड वाज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। और जब वो शादी के लायक हो गई तो इसकी शादी जो है कंबोडिया के राजा के साथ हो गई और सफ़ेद हाथी पर बैठाकर उसे पूरे उस सिटी में ले जाया गया जहाँ पर वो किंग रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रेएबल। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर विद अ पॉन्ड ऑफ अ टी एंड अ साइमस कैट। लेकिन जो उसकी बाकी सारी बहनें थी ना वो अपनी खिड़कियाँ जो हैं बंद कर कर सोती थी और इसी कारण जो है वो थोड़ी सी अगली यानी ब्यूटीफुल नहीं थी वो इतनी ज़्यादा और चिड़चिड़ी हो गई। और जब उनके टाइम उनकी शादी की बात आई तो वो राजा के जितने भी काउंसलर थे यानी मंत्री टाइप के जो लोग थे उन सब से उनका शादी कर दी गई और उसको दहेज में जो है एक पॉन्ड चाय दी गई और एक सीएम बिल्ली दे दी गई। तो यहाँ पर जो है हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाता है जो प्रिंस सितंबर का था। I hope you understand the lesson and like the video.